कहते हैं कि अगर बेस अच्छा हो तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो आज मैं आ गया हूँ ये वीडियो लेकर और आज मैं करूँगा आपके स्टॉक मार्केट के बेस को स्ट्रांग, ताकि आप इतना पैसा कमा सकें कि खुद की बहुत सारी बिल्डिंगें हो जाएं। हाय दोस्तों, मैं समीम अहमद और इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स। बिगनर्स को शेयर बाजार का नाम सुन के ही डर लगता है। फिल्मों में देखा है कि शेयर बाजार से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन दोस्त हैं जो क्लेम करते हैं कि वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, फिर भी आपके परिवार वाले हैं जो बोलते हैं इससे दूर रहो। ऊपर से ये स्कूल और कॉलेज में अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई की है तो भी शेयर बाज़ार के बारे में ठीक से समझाया ही नहीं गया। ऐसे में कन्फ्यूजन होना, नर्वसनेस होना बहुत लाजमी है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर और आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे और कहाँ निवेश करना है। सबसे पहले हम एक फन फैक्ट जान के आपका इंटरेस्ट जगा देते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी ने 40 साल पहले विप्रो के शेयर में 10,000 रुपये लगाए होते तो आज 40 साल बाद वो 700 करोड़ रुपए होते। मुझे पता है आपके मन में एक सवाल आएगा, तब 10,000 किसके पास होते थे? 1,000 लगाए होते तो भी वो 70 करोड़ होते। 100 रुपये तो थे, वो भी लगाए होते तो आज 7 करोड़ रुपए थे। तो ये पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट का। अब इस एग्जाम्पल से ये मत सोचिएगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगा दूं और इस मार्केट में इंटर हो ही जाऊं। डेफिनेटली मार्केट में बहुत पैसा है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से ऐसा फ़ायदा होता है उसी तरह से नुकसान भी होता है। बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे स्टॉक भी हैं जिसमें आपने 700 करोड़ रुपए लगाए होते तो शायद वो आज 10,000 रुपये हो जाते। तो जितना ज़्यादा ये फ़ायदा करा सकता है मार्केट, उतना नुकसान भी करा सकता है। लेकिन नुकसान आपका कम से कम हो, फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसी के लिए तो मैं हूँ ना। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से वो क्वेश्चन हैं जो कॉमनली बिगनर्स को होते हैं, शायद आपको भी होंगे, और वो क्वेश्चन को आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वह है, क्या शेयर बाज़ार रिस्की है? अगर है तो कितना रिस्की है? दूसरा, हम जानेंगे कि आपको इससे कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या उम्मीदें आपको रखनी चाहिए इस बाज़ार से। तीसरा टॉपिक हम जानेंगे कि इस बाज़ार में शुरू करने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक बिगिनर हो सकता है स्टूडेंट हो, क्या आप अपनी पॉकेट मनी से भी शुरू कर सकते हो। चौथा, प्रोसेस क्या है, निवेश करना आसान है या डिफ़िकल्ट। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बेसिकली शुरू कैसे करना है। पांचवा, हम जानेंगे कि आखिर इस बाज़ार का नाम इतना ख़राब क्यों है, घर वाले फिल्मों में लोग इससे डराते क्यों हैं, क्या है वो कारण, क्या सच में ये बाज़ार खतरनाक है, क्या आपको इससे दूर रहना चाहिए। 6, हम जानेंगे, और ये बहुत कॉमन सवाल है, कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, आप शायद इंजीनियर या आर्ट बैकग्राउंड से हैं, तो भी क्या आप इस बाज़ार में निवेश कर सकते हैं। 7वां, आखिर ये बाज़ार चलता कैसे है, शेयर का दाम ऊपर या नीचे होता क्यों है, किस बेसिस पे आपको शेयर को सिलेक्ट करना है। और 8वां, हम जानेंगे कि अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो कौन सी वो बुक्स हैं, कौन से वो कोर्सेज हैं, करियर कैसे बनाया जा सकता है, ब्लॉग या मैगजीन्स कौन सी पढ़नी चाहिए। तो बेसिकली कैसे आप अपनी लर्निंग को कंप्लीट करें वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो पहला सवाल, क्या शेयर बाज़ार रिस्की है? अब मैं ये आपसे पूछता हूँ एक बेसिक एग्जांपल के जरिए। बेसिकली जब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटी सी ही सही हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, इसलिए उसका नाम शेयर है कि आप उस कंपनी के को ओनर बनने जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर आप अपने किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, किसी रिलेटिव के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो वो बिजनेस अच्छा नहीं चला तो आपका पैसा डूबेगा, ये रिस्क तो है ना। तो उसी तरह अगर आप शेयर बाज़ार में भी बड़ी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, किसी अडानी की कंपनी में, टाटा की कंपनी में, अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूब जाएगा। अगर वो कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई तो आपका पैसा भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी फैमिली मेम्बर या दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इस भरोसे पे कि अगर बिजनेस बढ़ा तो मेरे को मुनाफे का एक हिस्सा मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो ठीक है, मैं सहन कर लूँगा, आपको ब्याज नहीं मिलेगा। ये बाज़ार में भी ब्याज नहीं मिलता क्योंकि ये लोन नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डूबती रहती हैं।
बिल्कुल उसमें लॉस होता है। लेकिन आयशर मोटर देख लीजिए, पिछले 10-12 सालों में उन्होंने बुलेट बाइक की सेल कई गुना बढ़ा दी और इसीलिए कई गुना शेयर भी ग्रो कर गए, यानी 1 रुपये आपका 10 गुना 20 गुना बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं। मैंने आपको विप्रो एक एग्जांपल दिया, टीवीएस एक ऐसा एग्जांपल है जो पिछले 10 सालों में 10 गुना बढ़ा है। और बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो 5-6 सालों में आपको 10 गुना रिटर्न दे देते हैं। तो डेफिनेटली ये रिस्की है, लेकिन इसलिए तो रिटर्न भी ज़्यादा है। और रिस्क मेडिकेशन के तरीके से इसको कम करने के तरीके तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। अब आता है दूसरा सवाल कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, और फिर ये एग्जांपल वही है। अगर आप किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो क्या पता आपने अगर 100 रुपये लगाए तो अगले साल आपको 10% का मुनाफा हो कि 20% का मुनाफा हो कि 30% का मुनाफा हो। ये बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है और इसका फिक्स कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। इसलिए कई शेयर्स इस बाज़ार में ऐसे होते हैं जो कई सालों तक 1 रुपये नहीं बढ़ते, उल्टा गिरते हैं, और कई ऐसे हैं जो 1 साल में ही 4-5 गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन ये तो एक शेयर की बात है, और जब निवेश करेंगे तो केवल 1 या 2 शेयर में नहीं, आप एक पोर्टफोलियो बास्केट यानी कम से कम 8-10 कंपनियों में निवेश करेंगे। क्योंकि अगर कोई 1 या 2 कंपनी बुरी भी हो जाए, डूब भी जाए, तो भी आपका ओवरऑल सारा पैसा न डूब जाए। इसीलिए शेयर बाजार में हम कम से कम 8-10 कंपनियों में निवेश करते हैं। तो जब एक बास्केट ऑफ स्टॉक होता है तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपने ढंग से निवेश किया है तो 18 से 20% का रिटर्न भारत जैसी हाई ग्रोथ इकोनॉमी में इन द लॉन्ग रन, यानी कम से कम 5 साल अगर आप इन्वेस्टेड हैं और अगर आप अच्छे से स्टॉक पिक कर रहे हैं तो 18 से 20% के आसपास का रिटर्न आपको बिल्कुल मिल सकता है। यानी एफडी से, जो आजकल एफडी की दरें चल रही हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो गोल्ड या रियल इस्टेट से लगभग दुगना। इनफैक्ट दुनिया में कई ऐसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं जो भारत से भी लो ग्रोथ इकोनॉमी में, जहां बाजार अभी कंपनियां धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, वहां भी उन्होंने ऐसे स्टॉक पिक कर लिए हैं कि उनको कई सालों तक 30% के आसपास का रिटर्न मिलता है। तो भारत में अगर आप 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए स्टॉक पिकिंग अच्छी होनी चाहिए। कैसे ऐसे शेयर्स ढूंढें जो सच में ग्रो कर सकते हैं और आपके पैसे को भी ग्रोथ दिला सकते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में अच्छे स्टॉक्स के विषय में डिटेल जानकारी देंगे। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, कितने रुपए से शुरू करना काफ़ी है? देखिए, स्टॉक मार्केट में आप कितनी पूंजी लगा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे शेयर में निवेश कर रहे हैं जो कितना कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप केवल 1000 रुपये महीने से शुरू करें, जो मुझे लगता है कि हम में से काफ़ी लोग शुरुआत के समय अफोर्ड कर सकते हैं कि महीने के 1000 रुपये हमको शेयर में लगाने हैं, और इस 1000 को आप हर साल 15% से बढ़ाइए। यानी पहले इस साल आप हर महीने 1000 रुपये निवेश करिए, साल के 12,000 रुपये हुए। अगले साल से आप 15% बढ़ा दीजिए, यानी आप 1150 रुपये हर महीने निवेश करिए। और ऐसे हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आप स्टूडेंट लाइफ से हट के अर्निंग मेंबर बने, या आपका जॉब में प्रमोशन होगा तो सैलरी बढ़े। अगर आप ऐसा करते हैं 1000 रुपये से शुरुआत और हर साल 15% इंक्रीमेंट, और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे केवल 15% का ही रिटर्न मिलता है, 18 या 20 भी नहीं, तो भी 1000 रुपये से शुरू करके 25 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। इसमें की क्या है, आपको 25 सालों तक निवेश करते रहना है। दूसरा, आपको 15% का अमाउंट बढ़ाते रहना है। तीसरा, आपको 15% का रिटर्न आना चाहिए। ये 3 चीज़ें हुई। 25 साल बाद 1000 से शुरू करके आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? SIP कैलकुलेटर के जरिए। इस कैलकुलेटर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप खुद ही फिगर आउट कर सकें कि अगर आप 2000 से शुरू करते हैं या 3000 से शुरू करते हैं तो आपके इतने साल बाद कितना अमाउंट होगा, या खुद जान सकते हैं। कैलकुलेटर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चौथा सवाल, शुरू करना कितना आसान है या मुश्किल है? अगर मुझे निवेश करना है तो क्या प्रोसेस है? देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको बस 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए,
और बैंक अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो खुलवा लीजिए। उसके बाद आजकल सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। बहुत सारे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर हैं। डिस्काउंट ब्रोकर इसलिए कि यह ब्रोकरेज लगभग बहुत कम लेते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। ग्रो जैसे बहुत सारे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर है। पर्सनली मैं ग्रो यूज करता हूं, तो आपको भी ग्रो में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, यह मैं रिकमेंड करता हूं। यह कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3-4 दिन में बिना किसी फिजिकल पेपर वर्क के ऑनलाइन आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। 5वां सवाल, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो शेयर बाजार का नाम इतना क्यों खराब है, क्यों लोग उससे डरते हैं? एक सिंपल रीज़न बताऊं, आपको ये नाम माइंडसेट का प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई भी ऐसा सोचता है कि 4 महीने में दाम डबल हो जाएगा, 4 महीने में बेचकर निकल जाऊंगा। कोई गोल्ड लेता है तो वो पुश्तों को पासवान करते हैं, लेकिन सोना बेचते नहीं। कोई ऐसा नहीं सोचता कि आज ले लेता हूँ, 1 महीने बाद जब सोना बढ़ जाएगा तो बेच दूंगा। तो हम प्रॉपर्टी को बढ़ने का टाइम देते हैं, गोल्ड को बढ़ने का टाइम देते हैं। लेकिन आपको भी अगर आपके दोस्त बोलेंगे ना कि शेयर बाज़ार में आ जाओ, तो वो साथ में यह चीज़ भी ज़रूर बोलेंगे, इसमें मैंने ना 1 दिन में 40,000 रुपये कमा लिए, 2 महीने में मेरा पैसा डबल हो गया। यानी उनकी उम्मीद ही गलत रहती है। वो ये सोच के आते हैं, जो नए लोग आते हैं, कि बस मुझे अब रातों रात अमीर बनना है, शेयर बाज़ार से मुझे बहुत पैसा कमाना है, एक ही रात में करोड़पति बन जाना है। अब रातों रात तो अमीर लॉटरी से बना जा सकता है या कहीं जुआ खेल के। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो बना जा सकता है जुआ खेल के भी। तो अगर आप शेयर बाज़ार को जुआ जैसे खेलेंगे कि कंपनी के बारे में जिसमें आप ओनर बनने जा रहे हैं, जिसका शेयर आप खरीदने जा रहे हैं, उसके बारे में उनका मैनेजर कौन है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब पता किए नहीं, लेकिन बस कोई चार्ट देख लिया, किसी से सुन लिया और शेयर ले लिया, तो ऐसे में तो नुकसान होगा नहीं ना। तो इसी तरह लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कोई 1 रुपये 2 रुपये वाला पेनी स्टॉक ले लेते हैं, जिस कंपनी का कोई आगे पीछे कुछ नहीं है, ये सोच के कि 1 का 2 भी हो गया ना तो मेरा पैसा डबल। लेकिन वो 1 का 2 होता ही नहीं, क्योंकि वो कंपनी उस लायक ही नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप इस बाज़ार में आ रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको रातों रात ये बाज़ार अमीर बना देगा। जैसे मैंने कहा, 18 से 20% का रिटर्न ही आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। उससे ज़्यादा मिला तो बोनस है। यानी 18 से 20% अगर आपको रिटर्न मिलेगा ना, तो हर 4 साल में आपका पैसा डबल होगा। जो बैंक की एफडी से अगर हम कंपेयर करें, तो बैंक की एफडी के आजकल 11-12 सालों में पैसा डबल हो रहा है। आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से तो उससे 3 गुना बेटर रिटर्न्स आपको ये मार्केट ऑफर कर सकता है, जो काफ़ी है। इससे ज़्यादा लालच करना नहीं प्लीज़। अब आपने पढ़ी है इंजीनियरिंग या आपने पढ़ लिया है आर्ट, कॉमर्स तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो भी क्या आप शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हैं? गुड न्यूज़ दूँ, कर सकते हैं। कौन सा आपका स्ट्रीम है, कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। इनफैक्ट मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक बार यूएस में एक सर्वे हुआ जिसमें कुछ 10 साल के 5वीं क्लास के बच्चों को शेयर्स पिक करके एक बास्केट बनाने के लिए बोला गया 8-10 शेयर का, और साथ ही उसी समय चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बोला गया कि आप भी 8-10 शेयर का एक बास्केट बनाओ। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस में सबसे पढ़े लिखे लोग, और कहाँ 10 साल के बच्चे। लेकिन 5 साल बाद जब देखा गया कि किसके शेयर्स ने ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को आउट परफॉर्म किया था। अब बच्चों ने क्या इंजीनियरिंग, क्या कॉमर्स और क्या आर्ट, 5th क्लास की बैच हिंदी, इंग्लिश और साइंस पढ़ा था, उतना तो आप भी पढ़ा है ना। तो आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब ऐसा वो क्यों कर पाए, समझिएगा इस बात को। बच्चे थे, कौन सी कंपनियां चुनी होंगी? उन्होंने कैडबरी, डिज्नी, बारबी इस तरह की कंपनियां चुनी जो उनको इंटरेस्ट दिलाती हैं, और वो उन प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स हैं। तो किसी प्रोडक्ट को कस्टमर से अच्छा कौन जानेगा? तो क्योंकि बच्चों ने उस कंपनी के प्रोडक्ट को खुद यूज किए थे, तो उन्हीं कंपनियों को पिक किया। यानी वो कंपनियां अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रही थी, तो वो कंपनी ने अच्छा करना ही था। ज़्यादा चांसेस यही होती हैं, इसलिए उन बच्चों ने आउट परफॉर्म किया। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने लंबी लंबी बैलेंस शीट पढ़ी, पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो देखी ही नहीं। अगर आप इंजीनियर हैं तो रियल इस्टेट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इस तरह के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां चुनिए। तो वो कंपनियां चुनिए जिनको आप जज कर सकते हैं।
एक और एग्जाम्पल, इन जनरल ये माना गया है कि फीमेल डॉक्टर जो हैं वो सबसे अच्छी इन्वेस्टर होती हैं। क्यों? डॉक्टर हैं, उनको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, लेकिन वो इसलिए कि वह अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहती हैं, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, घर आकर भी काम और इस तरह के कामों में, तो उनको बहुत ज़्यादा नंबर क्रंचिंग का, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिलता। वो जनरल नॉलेज से ही कि मुझे क्या प्रोडक्ट पसंद है, और दूसरा क्योंकि टाइम नहीं है तो इन्वेस्ट करके भूल जाती हैं। कुछ भी हो, इन्वेस्ट किया, 5 साल तक चेक ही नहीं किया, जिसके कारण ट्रांजैक्शन कास्ट कम होती है और कंपाउंडिंग जो मैंने उस SIP कैलकुलेटर में आपको बताया वो अपना पूरा असर दिखा पाती हैं। तो अगर आपको कॉमर्स नहीं भी आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। और अब मैं इस वीडियो के 2 सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ कि शेयर का दाम ऊपर या नीचे क्यों होता है और कैसे प्रिडिक्ट किया जाए कि कब दाम बढ़ेगा, कब गिरेगा, और क्यों कंपनियां शेयर बाज़ार में लिस्ट होती हैं। और दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं मेरी फेवरेट बुक्स, मेरी फेवरेट वेबसाइट, इन्वेस्टिंग सीखने के लिए मैंने कैसे इन्वेस्टिंग सीखी, और अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन ये 2 टॉपिक डिस्कस करने के पहले एक लाइक इस वीडियो पर बनता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि यह शेयर बाज़ार का आखिर कंसेप्ट क्या है और क्यों प्राइजेस ऊपर नीचे होते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपको अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो आपके घर वाले दे देंगे, रिलेटिव्स दे देंगे, फ्रेंड्स दे देंगे। अगर थोड़े और पैसे चाहिए तो बैंक दे देगा, लेकिन आपको चाहिए 20,000 करोड़। अब ना तो वो बैंक देगा, ना आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव देंगे, अनलेस काश आप अंबानी के ख़ानदान से हो, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग तो हैं नहीं। तो ऐसे में इतना सारा पैसा कौन देगा? आपको ये पैसा देगा पब्लिक, जनता। यानी आप लोगों को अपना बिजनेस मॉडल समझाओगे कि मेरा ये प्लान है, मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, ये फैक्ट्री डालने वाला हूँ, मैं कार बनाऊँगा, लग्जरी कार, बिजली से चलने वाली है, पानी से चलने वाली, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब जिन लोगों को आप पे भरोसा है वो आपको पैसे दे देंगे, बदले में आप उनको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दोगे, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है। तो आप अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दोगे, उस हिस्सेदारी को बोलेंगे शेयर। आपने पैसा लिया और लोगों को, जिन्होंने आपको पैसा दिया, उनको शेयर्स दे दिए। अब ये तो हुआ कि कंपनी ने आपसे पैसा लिया और आपको शेयर दे दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ये शेयर आज मिला, अब 2 दिन बाद आपको पैसों की ज़रूरत आ गई और आपको शेयर बेचना है, तो कंपनी तो आपसे शेयर वापस खरीदेगी नहीं, क्योंकि उसे तो पैसों की ज़रूरत थी और वो पैसा लेकर उसने कार का कारखाना लगाना चालू कर दिया, तो उसके पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ऐसे में एक बाज़ार होना चाहिए जहां आप उस कंपनी का शेयर किसी और को बेच सकें, और इसी बाज़ार को हम कहते हैं शेयर बाज़ार। आप 40,000 से ज़्यादा कंपनियों का शेयर जब चाहे ले सकते हैं, जब चाहे दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोलगेट अच्छा करने वाली है, उसके टूथब्रश, टूथपेस्ट आजकल ज़्यादा बिक रहे हैं, तो आप कभी भी किसी और से उसके शेयर ले सकते हैं शेयर बाज़ार के ज़रिए। और अगर किसी को लगता है कि कोलगेट बुरा करने वाली है, पतंजलि ज़्यादा कंपटीशन दे रही है, तो वह शेयर बेच सकता है। तो क्योंकि करोड़ों लोग शेयर बाज़ार में हर रोज़ कोई ना कोई शेयर खरीदते और बेचते हैं, इसलिए हमेशा कोई ना कोई बायर या कोई ना कोई सेलर आपके शेयर के लिए ज़्यादातर ऐसा होता है कि मिल ही जाता है। और यही इम्पॉर्टेंट है शेयर बाज़ार की। सोचिए ज़रा, आप चाहे तो रतन टाटा के बिजनेस में हिस्सेदार बन जाएं एक क्लिक में शेयर खरीद के, आप चाहे तो आदि गोदरेज की गोदरेज एम्पायर के शेयर खरीद के, आप चाहे तो जियो के हिस्सेदार बन जाएं एक क्लिक में शेयर खरीद कर, चाहे तो एक ही शेयर खरीदे 1500 में, आप थोड़े से ही सही जियो के हिस्सेदार तो बन गए। आप गर्व से बोल सकते हैं कि जियो मेरा है। अब वीडियो के लास्ट टॉपिक, कुछ फेवरेट बुक्स के विषय में आपको बता देता हूँ। नंबर 1 रिच डैड पुअर डैड, नंबर 2 लर्न टू अर्न, नंबर 3 द एजुकेशन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर। और भी कुछ बुक्स हैं, मैं आपको स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप उसके विषय में गूगल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो में आप कुछ समझ पाए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको वीडियो में कहीं कुछ कमी नज़र आई हो तो बेझिझक आप कमेंट में बताइए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।
क्योंकि आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।